अब रहा सवाल तीसरा, जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे, हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को। आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको अब मालिक बनाना चाह रहे। अखिलेश यादव वो नहीं पूछे अभी, बोले सर, आप इंडिया जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो लेकिन प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करिए, उद्धव जी से बात करिए। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है। मैं इतना ही कहूंगा, अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए, एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूँ। अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में डटे हुए हैं। हाँ,
भी आत्मनाद हुआ है। हम भी डटे हुए हैं, हम कहाँ डटे हुए नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जितना हम डटे हुए हैं उन तो वो तो हटे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, हम तो डटे हुए हैं। हाँ, अभी उनका सवाल हो जाए। आगामी विधानसभा निवडणूक के संदर्भ में आपकी कुछ रणनीति है क्या? आने वाले दिनों में आप आज आए हैं महाराष्ट्र? नहीं, अभी तो हमने हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है, हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया। हमारे 2 MLAs हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह दूलिया से। फिर शोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया, और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे अभी हम। नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे। मजलिस में आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट करेगी? और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि मुंबई अध्यक्ष लीजिए या तो फिर सीट लीजिए। फैयाज खान के साथ में आपने वो दिया। किसका? फैयाज खान के साथ वही का बात था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है। मिसाल के तौर पे हारिस पठान को लेकर जो है आपके खुद के मुंबई में नाराजगियां बहुत ज्यादा है। हाँ। पिछले 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नादिम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरी। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? भाई अरे तुम बोलने तो दो ना, तो तुम आके बैठो तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है? है ना, हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। नहीं, नहीं, एक मिनट। अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है। यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे ठीक पहले योगी गवर्नमेंट वोटर्स लिस्ट में से मुसलमानों के नाम काट रही है। एक ये सवाल, और दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में लेना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी पहले एक सवाल हो जाने दीजिए। नहीं, मैंने कहाँ भाग रहा हूँ मैं? अखिलेश यादव वाला से पहले नहीं, अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना। आप डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं, आप नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम का बीजेपी नाम डाल रही है डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम। कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम, और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहाँ पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहाँ से नाम काट रहे हैं वो दे दीजिए। मीडिया को बोल दीजिए कि इस विधानसभा में इतने नाम काटे गए मुसलमानों के, मगर नाम दलवाइए आप और करिए वो। अब वो कहाँ पे? हाँ, नहीं, इस सवाल का जवाब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आपको देंगे। वो भाई नहीं पूछे, आप वो पीछे आपके जो है। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं, जवाब दे दिए। अब वो क्या बोल रहे? ISI, चाइना, हाँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, किसके नाम पे कर रहे हैं वो लोग? किसके नाम पे कर रहे हैं? नहीं, किसके नाम पे तो करना नहीं, अरे मैं जवाब, किसके नाम पे तो करना पड़ेगा ना। क्या चाइना के नाम पे रजिस्ट्री होगी भारत में? नहीं, अरे वो बोल रहे हैं, वो अरे नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर रहे हैं।
चाइना के नाम पर रजिस्ट्री तो नहीं होगी भारत में? हाँ, एक जगह पे हो गई, डेमचौक डेमसांग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना कब्जा करके बैठा है, ऑल वेदर रोड्स बना चुका है। चाइना वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बना रहा है अपनी आर्मी के लिए, ऑल वेदर, उसमें माने हीटिंग है, वहां पर खाने का इंतजाम है। हम आज भी चैलेंज कर रहे नरेंद्र मोदी को, अगर हम झूठ बोल रहे तो नरेंद्र मोदी आपको, मीडिया के लोगों को लेकर जाइए डेमचौक डेमसांग में और सुनिए। 1 साल पहले एसपीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लद्दाख के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। वो जो पिक्चर में तालाब दिखा था ना, वो मशहूर पिक्चर था, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं देखता नहीं हूं मैं, वो तालाब को आप नहीं जा सकते अभी। वो तालाब को खाली आपको टीवी में देखना पड़ेगा, आधा तालाब चाइना लेके चला गया। तो ये सुनिए, तो हमारे जो दोस्त लेटर लिखे हैं उनको तो डेमसांग डेमचौक के बारे में बात कर। अब हाँ, तो उनका इन्वॉल्व है तो देते प्रूफ, देते बराबर। अगर कोई इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व है तो हम तो बोलेंगे पहले चाइना को डेमसांग डेमचौक से निकाल कर उखाड़ कर फेंको। अभी तक 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है भारत सरकार की और चाइना की आर्मी के साथ, और चाइना टस से मस नहीं हो रहा है। और मोदी जी देश को झूठ बोले थे, क्या बोल, सुनिए, सुन तो लीजिए, क्या कहा था, ना घुसा है ना घुसेगा। 18 राउंड की बातचीत क्या बिरयानी खाने के लिए की जा रही है चाइना से? तो अरे भाई, आपके ने प्रूफ है तो देखिए ना, मेरे को क्या करना है चाइना ISI से? मैं ये कह रहा हूं चाइना तो कब्जा करके बैठा है और POK में पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, निकालिए उसको वहां से। आप तो बोल दिए हैं, निकालिए ना।